Comes the part of the organized money market. Since the government started developing the organized money market in India, mid 1980 से ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है बनना स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो हमने देखा है अराइवल हुआ है 8 इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि डिफरेंट इकाई एंटिटीज़ द्वारा जो है उपयोग किया जाएगा। ठीक है जी। जो है फर्स्ट है ट्रेजरी बिल, एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। ये इंडिपेंडेंस से प्रेजेंट है और ऑर्गेनाइज किया गया 1986 में और यूज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है कैश की वो फुलफ़िल कर जा सके अप टू अ पीरियड ऑफ 364 डे। इसमें 4-5 तरीके जो है ट्रेजरी बिल्स हमें मिलते हैं, जैसे 14 डे है, यह है इंटरमीडिएट बिल, और 14 डे ऑक्शनेबल बिल, 19 day treasury bill, 182 day and 364. And now what are the prevalent? ये 5 variants में से present was 91, 182 and 364 are issued by government right now. The other 2 variants discounted कर दिए गए, मतलब discontinued कर दिए गए 2001 में। तो याद रखना है आपको कौन कौन से, 91, 182 एंड 364। ठीक है जी। द ट्रेजरी बिल्स आर 0 कूपन सिक्योरिटीज़ एंड पे नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है इनके लिए, वो बल्कि डिस्काउंट पर जो है इशू की जाती हैं और रिडीम कर ली जाती हैं फेस वैल्यू पे एट मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल एक 91 ए ट्रेजरी बिल है जो 100 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू रखता है, वो 98.20 पर जो है, मतलब डिस्काउंट पर 1.80 के जो है दे दिया जाएगा और रिडीम कर लिया जाएगा एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 एट मैच्योरिटी। ठीक है जी। अब देखिए, ट्रेजरी बिल्स अदर देन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो फंक्शंस एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब बताया है उन्होंने। चलिए अब आगे का पढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑर्गेनाइज की गई 1989 में। द CD वॉज ओरिजिनली यूज्ड बाय बैंक टू फुलफिल देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड लेस देन 1, और ये नेगोशिएबल है और ट्रेडेबल है मनी मार्केट में। और एज पर द चेंजेस अफेक्टेड इन जून 2020, मतलब क्या हुआ, बैंक्स यूज़ करती थी इसको जो है फुलफ़िल करने के लिए उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, और स्पेसिफिक पीरियड, तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब इससे याद रख सकते हैं, जब लोग डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक के पास पैसा आता है, वैसा टाइप्स एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब देखिए, और ये जो है 2021 में चेंजेस किए गए, तो बैंक्स इशू कर सकती हैं इसे मिनिमम 7 डेज़ के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। और मिनिमम वैल्यू जो थी इनकी, मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर दिया गया 5 लाख रुपीज़। लेटर ऑन RBI ने अलाउ कर दिया अलग एंटिटीज़ को इशू इट टुडे, AF ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये जो है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक will are allowed to issue it. The all India financial institution are allowed to issue जो है, ये जो है हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसको 1 to 3 years भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं। इंडिविजुअल रेसिडेंट वो इन्वेस्ट कर सकता है इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और RBI ने अलग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर को रिमूव कर दिया गया है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। ठीक है जी। अब देखिए, तो ये बात तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, परंतु वो इंडिविजुअल रेसिडेंट वाली याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। और ये बात याद रख लें, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाउ कर सकते हैं जो है हमारा 1 से 3 साल के लिए। ठीक है जी। अब कमर्शियल पेपर की बात आ गई है, तो कमर्शियल पेपर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 1990 में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1989 में। ठीक है जी, याद रखना है आप लोगों को। और जो है ट्रेजरी मार्केट का, ट्रेजरी बिल का 1986 में। ओके, तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, जो मैंने आपको मीनिंग्स पे लिख के दी है यहाँ पे, असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित वचन पत्र होता है। ठीक है जी। और यूज़ किया जाता है हाईली रेटेड कॉरपोरेट बोरोवर्स, अब उनकी क्योंकि रेटिंग ही ज़्यादा होगी इसीलिए उनको जो है असुरक्षित भी दे दिया जाता है। कौन? कमर्शियल पेपर। ठीक है, विद अ टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ, मतलब नॉट लेस देन
4 करोड़, मतलब उसकी जो है नेटवर्थ जो है नॉट लेस देन 4 करोड़ होनी चाहिए टेंजिबल। लेटर टू ऑल इंडिया, फिर उसके बाद उसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर और सैटेलाइट डीलर भी अलाउ कर दी गई इशू करने के लिए, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड टू फुलफिल 2 एम्स, ये 2 एम्स को फुलफिल कर देता, फैसिलिटेटिंग शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म उनकी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करेगा ही, और अगर कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी इन्वेस्टर की जो है फुलफिल करने के लिए, मतलब प्रोवाइड करने के लिए, अंडरस्टूड। और CP इशूइंग कंपनीज नीड टू ऑब्टेन अ स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग। जो CP इशूइंग कंपनीज़ हैं, मतलब जो कमर्शियल पेपर इशू करेंगी कंपनी, वो उनके पास स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, एजेंसी अप्रूव की गई द्वारा, है ना, RBI से, जैसे क्रिसिल, इकरा एक्सेट्रा। तो यही है। मैच्योरिटी जो है बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 15 दिन और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर हो जाएगा। और एम इनका क्या है, वो जो है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन का ब्रॉडिफिकेशन करना। इन अक्टूबर 2019 SC मतलब सेबी अलाउड लिस्टिंग ऑफ द कमर्शियल पेपर्स। 2019 से इसको जो है लिस्टिंग भी अलाउ कर दिया गया सेबी के द्वारा, ठीक है जी। अब चलिए 4th आपका कमर्शियल बिल है, ऑर्गेनाइज किया गया 1990 में। कब ऑर्गेनाइज किया गया है, जब कमर्शियल पेपर, तभी कमर्शियल बिल इशूड कर दिया गया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा, मर्चेंट बैंक्स द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ठीक है जी। ये रिप्लेस करता है ओल्ड बिल मार्केट अवेलेबल था 1952 से कंट्री में। ये बिल इशूड किए जाते हैं सेलर मतलब ड्रॉअर के द्वारा, किसको, ड्राई को, बायर को, फॉर द, क्योंकि उनको वैल्यू ऑफ गुड्स जो डिलीवर्ड की जाती हैं उनको, ठीक है, इसलिए। तो दीज बिल्स 30, 60 एंड 90 डेज मैच्योरिटी दे हैविंग। अगर सेलर को फंड की नीड है तो वो एक बिल ड्रॉ करेगा और उसको बायर को भेज देगा। बायर एक्सेप्ट करता है बिल को और प्रॉमिस करता है पेमेंट कर देगा वो स्टेट से, और सेलर में अप्रोच उसका खुद का बैंक के एक्सेप्ट कर ले वो बिल, तो बैंक चार्जेस अ कमीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द, और वो बैंक ही प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा अगर जो है बायर जो है डिफर कर जाता है तो ये है इसका क्या है, ये कमर्शियल बिल, ठीक है जी। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, कॉल मनी मार्केट पर। अब कॉल मनी मार्केट क्या है, दिस इज़ बेसिकली एन इंटर बैंक मनी मार्केट, जहाँ पर फंड्स जो है बोरोड कर जाते हैं और लेंड किए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं, लेन देन होता है उनका, जनरली फॉर 1 डे। डेट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज ओवरनाइट बोरिंग मनी मार्केट, क्योंकि ऑल्सो कॉल्ड मनी एट कॉल, एकदम से HSC कॉल के वैसे ही आ गया। तो फंड्स बोरोवर रेस कर दिए जा सकते हैं इसमें मैक्सिमम जो है पीरियड 14 दिन के लिए भी, कॉल्ड शॉर्ट नोटिस पर, ठीक है जी। अब बोरोड और भी इसमें भी जो है कि आपकी गिरवी नहीं रखी जाती है, ठीक है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस मार्केट, जो रेपो रेट होती है उस टाइम की, उस पर ग्लाइड पर लॉन्गर द पीरियड हायर द इंटरेस्ट रेट, मतलब ज़्यादा समय लगेगा तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है जी। अब जो कॉल रेट है वो रिवॉल्व करती है अराउंड करंट रेपो रेट से, ठीक है। बस कौन से 2 वो लोग हैं, जैसे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स ही अलाउड होते हैं ऑपरेट करने के लिए इस मार्केट में। मतलब वो बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों बन सकते हैं, मतलब लेने वाले और देने वाले भी, ठीक है जी। और इंश्योरेंस फर्म्स और म्यूचुअल फंड IDBI जो है बस लैंड कर सकती हैं, मतलब दे सकती हैं पैसे, बोरो नहीं कर सकती। कौन कौन सी, याद रखिएगा, इंश्योरेंस फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, इट बी नबार्ड, ठीक है जी। और कौन कौन से, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है जी। नंबर पे है मनी मार्केट फंड, पॉपुलरली इसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड बोला जाता है और इसको इंट्रोड्यूस और ऑर्गेनाइज किया गया है 1992 में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए इंडिविजुअल्स को। इनिशियल गाइडलाइंस जो थी इसकी म्यूचुअल फंड्स की, वो लिबरलाइज कर दी गई
मैनी टाइम्स। अब मार्च 2000 में म्यूचुअल फंड्स ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ सीवी बिसाइड्स द आरबीआई। ठीक है जी, अब मतलब आरबीआई की वेबसाइट सीवीबी से दिखेगी। एट प्रेजेंट अ होल लॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फर्म्स जो सेटअप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, वो कौन? कमर्शियल बैंक, प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब देखिए 2021 तक 44 थे। ठीक है जी, अब म्यूचुअल फंड कंपनीज जो ऑपरेटिंग इन द कंट्री हैं वो मैनेज कर रही हैं टोटल सेट ऑफ 37.3 लाख करोड़ विद ग्रोथ ऑफ 24.4% ओवर नवंबर 2020। ठीक है जी, अब रिवर्स एंड रेपोज एंड रिवर्स रेपोज इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पर दो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स बने मनी मार्केट के लिए। 1990 का इकोनॉमिक रिफॉर्म सबको पता होगा। रिवर्स रेपो और रेपो, ठीक है, कंसीडर द मोस्ट डायनेमिक, ये मोस्ट फेवर्ड रूट है शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के। एक्रोनिम है रेट ऑफ रीपर्चेज की। रेपो इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1992 में, रिवर्स रेपो इंट्रोड्यूस्ड हुआ नवंबर 1996 में, दिसंबर और नवंबर 1996 याद रखिए। तो रेपो अलाउ करती बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोरो करने से मनी से आरबीआई से। ठीक है जी, या फिर एसबीआई डीएफएचआई से, एसबीआई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती हैं अदर बैंक्स तो। इन रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है परचेज करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई और एसबीआई डीएफआई से। जो इंटरेस्ट मिलता है रिवर्स रेपो और रेपो पर, ये अनाउंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम। ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो इमर्ज की गई हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इन रिसेंट ईयर्स। अब देखिए उर्जित पटेल जो रिकमेंडेशन कमेटी से मिला था आरबीआई को अप्रैल 2014 में, फर्स्ट बाय मंथली क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी 2014 की 15 की जो है अनाउंस की। और इन्होंने बताया कि रेपो और रिवर्स रेपो इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इससे माना जाएगा कि हाई स्टेबिलिटी लाएगा और बेटर सिग्नलिंग इंटरेस्ट रेट्स का होगा अक्रॉस डिफरेंट लोन मार्केट इन द इकोनॉमी। ठीक, कैश मैनेजमेंट बिल्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसल्ट करके आरबीआई के साथ इंट्रोड्यूस किया एक न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जिसे बोला गया कैश मैनेजमेंट बिल्स। कभी टेम्प्रेरी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा नहीं होगा तो उसको मिसमैच को फुलफिल करने के लिए ये सूट फॉर लेस देन 90 कर दी जाती है इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बैंक के द्वारा फॉर एसएलआर। देखो वैसे तो जो ट्रेजरी बिल्स थे वो भी सेम पर्पज़ ही सर्व करते थे, लेकिन उन्हें को पुट कर दिया गया बेस एंड मीन्स एडवांस प्रोविजंस में गवर्नमेंट के द्वारा 1997 में। तो वो अपना खुद का डिस्क्रिशनरी रूट नहीं, मतलब खुद डिस्क्रिशनरी मतलब होता है खुद का चीज़ करना खुद की मर्ज़ी से, तो गवर्नमेंट के लिए वो नहीं रहेगा डिस्क्रिशनरी रूट इन मीटिंग द शॉर्ट टर्म